ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें एरिया निकालना है उस रीजन का विच इज बाउंडेड बाय दिस इक्वेशन इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। इसे हम चार तरह से लिख सकते हैं। अगर x पॉजिटिव हो जाए तो ये हो जाएगा x, y पॉजिटिव हो जाए तो y इज इक्वल टू 2, ये हमारी पहली इक्वेशन है। x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन चारों इक्वेशंस को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हो गई है 2 से दिस इज 2, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो गई है 2। इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन आ गई है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2, ये वो रही। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां पर अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस 2। तो इन दोनों को कनेक्ट करने पर हमारे पास में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एंड फाइनली अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, ये सभी डिस्टेंसेस जो हैं वो 2 हैं। तो हमें इस एनक्लोज रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दें, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो हमारे पास एनक्लोज रीजन का एरिया आ जाएगा। ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस। नाउ दिस डिस्टेंस इज 2 इंटू हाइट, ये भी 2 है। तो एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो चारों ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 4 और 8 स्क्वायर यूनिट्स। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक कर्व दिया हुआ है और इस पॉइंट से इस पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बनाएंगे उसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम इस कर्व को प्लॉट कर लें। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। नाउ जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, और 1 प्लस 1 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू माइनस 1 लेंगे तब भी ये 2 हो जाएगी। तो माइनस 1 से और प्लस 1 तक हम जो भी वैल्यू लेंगे उसमें y की वैल्यू जो है वो 2 होगी। x इक्वल टू 1 के बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कुछ इस तरह से जाएगा। और x इक्वल टू माइनस 1 से अगर हम कम वैल्यू लिखते हैं तो भी हमारे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास में इस कर्व को प्लॉट हमने कर दिया है। हमें 1/2, 1 से इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पता करना है। 1/2, 1 ये हमारा पॉइंट होगा। इससे इस कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकें, ये डिस्टेंस ऑलरेडी 1 है, ये डिस्टेंस टोटल 2 है, तो ये डिस्टेंस क्या बचेगा हमारे पास में? 1। तो जवाब होगा 1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,3। जो सेकंड डायगोनल है BD, उसकी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस c। हमें c की वैल्यू निकालनी है। नाउ रेक्टेंगल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स पॉइंट O जो है वो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी। क्योंकि ये मिड पॉइंट है हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2। तो जो O है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहां पर 4,4। ये पॉइंट
इस लाइन पर लाई करता है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो y की इज इक्वल टू 4 लिखा हमने, x की जगह भी 4 लिखा, तो 4 इज इक्वल टू 12 प्लस c, या c की वैल्यू हो गई है -8, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC है जिसका एरिया है 32 स्क्वायर यूनिट्स। इसकी साइड BC जिसकी लेंथ 8 यूनिट हमें गिवन है, लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू 4। नाउ अगर हम यहाँ पर इसे प्लॉट करते हैं, ये है हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसकी एक साइड BC इस लाइन पर है। B और C पॉइंट्स कहाँ हैं ये हमें नहीं मालूम। हमें पता करना है जो पॉइंट A है उसका O से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ना यहाँ पर अगर हम सबसे पहले काम करें, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस हम BC ले लें तो हाइट के लिए हमें A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा, से AD। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये BCA है, यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये हो गया है AD। तो अगर BC को बेस लेते हैं तो AD हमारा एल्टीट्यूड होगा। तो हाफ इंटू BC इंटू AD हमें क्या गिवन है, 32। यहाँ BC की वैल्यू हम लिख देते हैं 8। तो जैसे ही हम BC 8 लिखेंगे हमारे पास लेंथ ऑफ AD आ जाएगी 8 यूनिट्स। तो जो पॉइंट A है उसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट्स है, ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। इसका मतलब है पॉइंट A जो है वो इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। ये हो गया है x इक्वल टू -4, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 यूनिट्स है। अब B और C कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर। A इस लाइन पर आप कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि जब भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ 8 यूनिट्स होगी। वो A पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पर कहीं पर भी हो सकता है। इसका ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब वो A यहां पर होगा, क्योंकि अगर हमने A यहां पर लिया तो A का O से जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से डेफिनेटली ज्यादा होगा। यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। तो डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट करना है तो A को हमें यहां लेना होगा, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4 यूनिट्स। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल जो बना है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन से फॉर्म होके बना है। जो सरकम सर्कल है ट्रायंगल टी का, उसकी रेडियस L है। हमें L की वैल्यू क्लोजेस्ट इंटीजर की फॉर्म में यहां निकालनी है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना होगा। ये हमारे पास में दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम इस लाइन को प्लॉट करना चाहें तो बड़ा आसान तरीका होगा। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 हम करें। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, या अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। ये वो दो कोऑर्डिनेट्स हो गए जहां पर ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। तो 0 9 का मतलब हो गया हमारा ये एक पॉइंट हो गया है, और 15 0 मतलब हमारा ये एक पॉइंट हो गया है। तो ये लाइन जब दोनों एक्सिस को कट करती है तो इन दो पॉइंट्स पे कट करती है। लेट अस इनका नाम हम दे देते हैं P Q। ये हमारा ओरिजिन है O, ये डिस्टेंस है 15 यूनिट्स, ये डिस्टेंस है 9 यूनिट्स। तो ये जो हमारा ट्राइंगल T बना है इसकी सरकम रेडियस L की लेंथ हमें पता करनी है ना। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। लेट अस से सरकम सेंटर का नाम हमने दे दिया है A, और सरकम सेंटर का तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, और वही इस सर्कल की रेडियस भी होगी। सो दैट मीन्स हमें AP AQ
या AO कोई भी एक वैल्यू हमें निकालनी है। और इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि A मिड पॉइंट है, ये L जो है वो हाइपोटेनस PQ का हाफ होगा। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है POQ, 15 हमें साइड OQ गिवन है, 9 हमें साइड OP गिवन है, तो PQ की लेंथ हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर्ड प्लस 9 स्क्वायर्ड, 225 प्लस 81, दैट इज 306 का स्क्वायर रूट। ना हमें मालूम है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो डेफिनेटली 306 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 17.5 के पास होना चाहिए। और PQ का हाफ जो होगा वो हमारी L होगी, यहां पर सरकम रेडियस 17.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8.75 हमारा आंसर आता है। वो इंटीजर जो इस वैल्यू के क्लोजेस्ट है वो है 9, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा, 9। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। S जो है वो सेट है ऑल पॉइंट्स x, y का इन द xy प्लेन such that modulus x plus modulus y is less than equal to 2 and modulus x is greater than equal to 1. We need to find the area of the region represented by S. तो सबसे पहले तो हमें इन्हें प्लॉट करना आना चाहिए। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है, आप ये इनइक्वालिटी साइन की शुरुआत में चिंता ना करें, आप इसको एक इक्वलिटी की तरह डील करें। अब यहाँ पर मॉडुलस x और मॉडुलस y है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 केसेस बन जाएंगे, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली इक्वेशन बनाते समय एक बार इसको पॉजिटिव लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव लें तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दोनों को नेगेटिव ले लें तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे ही यहां पर भी हम क्या करें, x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव होगा तो x इक्वल टू 1 और नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 1। एक बार हमने इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया तो अब इन्हें प्लॉट करना हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर हम यहां पर ये हर एक को एक एक यूनिट की तरह से रिप्रेजेंट करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होगी। यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अगर हम इसके बारे में बात करें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। इसको अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हम 2 ले लें। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 लेने का मतलब है ये हमारी इक्वेशन होगी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका एक बड़ा क्विक अप्रोच भी होती है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्मूला। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जहां a रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस का इंटरसेप्ट और b रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन की हम बात करें तो दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, या x ओवर -2 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1। यानी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है -2 और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 2, और हम इनको कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। एंड फाइनली इसके बारे में अगर बात करें तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2, दैट मीन्स हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया है -x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मालूम होनी चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं 2 0, ये हो गया है 0 2, ये -2 0 और ये 0 -2। तो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया ये वाली लाइन, जहां पर x की वैल्यू हर बार 1 है, और x इक्वल टू -1 या -x इक्वल टू 1 का मतलब है ये वाली लाइन। ना हमें जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, इसके लिए अब हम इनइक्वालिटी का सहारा लें। हमें पहले ये देखना है
कि जब भी हमको इक्वेशन बनाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 हम कहां ढूंढे? ये इस लाइन के इस तरफ का हिस्सा होगा या इधर का हिस्सा होगा? इसके लिए क्या करें, ओरिजिन का हम सहारा लें। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ये 0 0 हम इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करके देखें। अगर हम मान लीजिए इसको यूं लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 2, और 0 0 सब्स्टिट्यूट करके देखने पर अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब है ओरिजिन डिजायर्ड रीजन में आता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो डिजायर्ड रीजन में नहीं आता है। तो जैसे ही हम यहाँ 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 इज डेफिनेटली लेस देन 2, तो हम कहेंगे हमारा डिजायर्ड रीजन, अगर हम इस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये नीचे वाला हिस्सा होगा। ऐसे ही हम सारा रीजन पता कर सकते हैं। तो अभी जो हमें रीजन चाहिए वो ये होगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइंस को प्लॉट करेंगे और फिर इन रीजन्स को हम वैल्यू निकाल के इनका एरिया निकालेंगे। ये दोनों का एरिया निकालने के लिए तरीका क्या होगा, एक का एरिया निकाल के उसे हम डबल कर देते हैं। यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है ये है 2 और ये डिस्टेंस है 1, तो इस फिगर का एरिया होगा हाफ इंटू 2 इंटू 1। और ऐसे क्योंकि दो रीजन्स हैं हम डबल कर देंगे, तो हमारा इस केस में जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन satisfying the inequalities modulus x minus y is less than equal to 1, y is greater than equal to 0 and y is less than or equal to 1 is। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, जिन्हें हम एक्सिस कहते हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप इक्वेशन जो है उसे फॉर्म करके और वो लाइन ड्रॉ कर ले या वो रीजन ड्रॉ करने की कोशिश करें। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस x माइनस y इज इक्वल टू 1। यहां पर हमने इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन में बदल दिया है, तो y की वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस x माइनस 1। y इज इक्वल टू 0 ये होती है हमारी x एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। व्हाट अबाउट y इक्वल टू 1? x एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें y पॉजिटिव और x एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें y की वैल्यू नेगेटिव। वी आर लुकिंग फॉर y इक्वल टू 1। तो वो लाइन जो x एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है और इसके पैरेलल है, दैट इज y इक्वल्स टू 1। तो हमने दो लाइंस यहाँ पर प्लॉट कर ली हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। लेट अस से ये वाला हमारा पॉइंट हो गया है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0, और अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो भी y की वैल्यू 0 है, बिकॉज -1 का मॉड्यूलस लेंगे तो 1 आएगा और 1 - 1 0। यहां से अगर हम इसको कनेक्ट कर दें और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये हमारा जो कर्व है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x - 1 वो आ गया है। ठीक है, अच्छा अगर हम x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वाला पॉइंट होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू 1 है, और -2 पुट करने पर ये जो पॉइंट है ये होगा -2 1। हमें एरिया निकालना है जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले फोकस करते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लाइन y की वैल्यू है जो 0 के इक्वल है, इसके ऊपर का पार्ट मतलब x एक्सिस के ऊपर का जो भी पार्ट है वो y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट अबाउट y लेस देन और इक्वल टू 1? इस लाइन से नीचे का पार्ट जो भी होगा वो y लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई। तो हमारा जो रीजन है वो इन दोनों लाइंस के बीच का पार्ट होगा, इंक्लूडिंग बोथ।
इसको हम कैसे प्लॉट करें, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन था मॉड्यूलस x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप ओरिजिन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखिए। अगर मैं ओरिजिन की वैल्यू 0 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 0 सर्टेनली लेस देन 1 होता है। तो हमारा ये जो ओरिजिन है ये डिजायर्ड रीजन में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कर्व जो है ये वाला पार्ट होगा जो हमें इस लाइन के ऊपर का। इसमें आप x की और y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन जिस पार्ट में है वो हमारे काम का है। ठीक है, अब अगर हम तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं, दैट मीन्स y की वैल्यू इक्वल टू 0 ये रहा, n मोर देन 0 मतलब इससे ऊपर वाला पार्ट, y इक्वल टू 1 और लेस देन 1 ये लाइन y इक्वल टू 1 हो गई, उसके नीचे वाला पार्ट, एंड मॉड्यूलस x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की। तो हमारा जो डिजायर्ड रीजन होगा वो ये वाला रीजन। लेट अस से इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं a b c एंड d। ये लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है, लेट से इसको नाम दे देते हैं e और f। व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी? E से B का जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट्स और E से A का डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है। याद रखिए लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, माइनस साइन से ये बता रहा है कि हम y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो 2 यूनिट एंड 2 यूनिट, सो डिस्टेंस AB will be 4 units. What about distance CD? 1 unit plus 1 unit, ये हो गया 2 units. y equal to 1 and y equal to 0 ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है EF that is equal to 1। ये एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम 6 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1। सॉल्व करने पर हमारा एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आप एरिया प्लॉट करना थोड़ा सा सीखिए और साथ में किस तरह से आप ग्रेटर और लेसर जो रीजन है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स enclosed by the lines x equals to 2, y equals to modulus of x minus 2 plus 4, the x-axis and the y-axis is equal to। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जिन्हें हम x-axis एंड y-axis से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी x-axis हो गई है और ये हमारी y-axis हो गई। ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं वो ओरिजिन है। कुछ मार्किंग हम यहाँ कर लेते हैं 1 and 2 ऑन एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 एंड सो ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले हमें लाइन बनानी है x इक्वल टू 2। ये वो लाइन होगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस के और उससे 2 यूनिट की डिस्टेंस पे होगी। ये वाली लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स का है। इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 2। अब हमें सेकेंड लाइन जो है वो है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 4, इसे प्लॉट करना है। क्या हो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 ये हो गया 0 एंड 0 प्लस 4 y की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 होगी। लेट से ये वो वाला पॉइंट है, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 4 से। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 3 कर दें तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 और मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1 प्लस 4 5। ये हमारा पॉइंट होगा जहाँ पर x की वैल्यू हमने 3 ली है और y की वैल्यू हमने 5 ली है। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। इनको कनेक्ट कर दें तो ये हमारा ये जो कर्व बनेगा उसका एक पार्ट है जहाँ हमने x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी ली है। क्या हो अगर हम x की वैल्यू 2 से कम ले लें, लेट से 1 ले लें। 1 माइनस 2 ये हो गया -1, इसका मॉडुलस है 1 एंड 1 प्लस 4 करने पर 5। तो अगेन ये वाला पॉइंट हो गया है हमारा जहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू जैसे ही हम 0 लेंगे ये हो जाएगा 0 माइनस 2 दैट इज -2, मॉडुलस लेंगे तो 2 प्लस 4 करने पर 6।
तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट हो गया है, इसे हम मार्क कर देते हैं। और अगर इन पॉइंट्स को भी हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में ये जो कर्व है उसका पूरा हमारा जो ड्रॉ है वो आ जाएगा। हमें एनक्लोज्ड एरिया पूछा गया है x इक्वल टू 2, y एक्सिस, x एक्सिस और ये जो लाइन है उसका। दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया मालूम करना है, ये एनक्लोज्ड एरिया है। यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गया जो एक्चुअल में एक ट्रेपेजियम है। लेट अस इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी ओ से। ये डिस्टेंस जो है बी से सी का वो हमें मालूम है 4 यूनिट्स है, ए से ओ का डिस्टेंस 6 यूनिट्स है और ओ और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है और ये दोनों 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम आ गया है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पैरेलल साइड्स हो गई हैं ए ओ एंड बी सी, इन दोनों को सम करेंगे तो विल गेट 10 इनटू इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0 0 4 0 एंड 3 9। द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स इज। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसके लिए हमें रेडियस निकालनी होगी। रेडियस निकालना भी बड़ा आसान है। हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढे जिसका तीनों ही वर्टिसेस से डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो वो पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर और उस पॉइंट का किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो इसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दी हैं। एक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस से और दूसरे को वाई एक्सिस से। यहाँ पर हम थोड़ी सी मार्किंग कर देते हैं। ये एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे हम वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी हम मार्किंग कर लेते हैं। नाउ जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस के, उनमें सबसे पहला है 0 0। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, तो एक वर्टेक्स तो ऑरिजिन हो गया है। दूसरा है 3 9। तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे अगर हम 9 की वैल्यू देखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा। लेट्स इसको नाम दे दिया है हमने ए। कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 9। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है 4 0। क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। तो ये पॉइंट B हो गया है 4 0। अगर हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा। A को O से कनेक्ट किया है, A को B से और O को B से। अब हमें एक पॉइंट ढूंढना है ट्राइंगल में जिसका तीनों ही वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल हो। लेट अस से वो पॉइंट P है जो इस सर्कल का सेंटर कहलाएगा। इसका तीनों ही वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, और इसकी जो रेडियस है वो 1 r हो गई है। तो यहाँ से P से A डिस्टेंस, P से O डिस्टेंस और P से B डिस्टेंस जो है वो सभी r है और ये आपस में इक्वल है। तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अगर हम P से O का डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो एक काम करते हैं, हम स्क्वायर लिख देते हैं। पी ओ स्क्वायर, पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये इक्वल होगा किसके? अगर हम पी से बी का डिस्टेंस निकाल के उसको स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर। एंड ऐसे ही अगर हम P से A का डिस्टेंस निकालें तो वो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने तीनों ही को स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल करें तो हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर 8x इक्वल्स टू 16
दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल चुका है, दैट इज 2। व्हाट अबाउट y की वैल्यू? आप फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ले लीजिए, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ओपन कर लेते हैं पहले एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस 3, एक्स की जगह 2 पुट कर दें तो 2 माइनस 3 इज -1 और -1 का स्क्वायर इज 1। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये हो गया है 4 प्लस y माइनस 9 का स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y। अगेन वाई स्क्वायर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 18y अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 81 प्लस 1 82 माइनस 4 करने पर विल गेट 78। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल हैं, 13/3। एक बार हमारे पास में x और y ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो क्या अब हम इस सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं? दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दैट इज द डिस्टेंस PO। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया 4, 13 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 169/9, और इसका अंडर रूट लेने पर हमारी रेडियस आ जाएगी। 9 इंटू 4 36 प्लस 169 करने पर 205। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेडियस होगी 205/9 और इसका अंडर रूट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। जैसे ही हम इस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 205/9 और ये हमारा डिजायर्ड एरिया होगा। इस ऑप्शन को हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी जरूरत हो उतनी ही कैलकुलेशन करें इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द पॉइंट्स 2 1 and -3 -4 are opposite vertices of a parallelogram. If the other two vertices lie on the line x plus 9y plus c is equals to 0, then c is। हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेट्स इनके वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं a, b, c एंड d। दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जो अपोजिट हैं। लेट अस से d के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -2। एक लाइन है जो बाकी बचे हुए दो वर्टिसेस a एंड c से गुजरती है। लेट अस से ये वो लाइन है और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 9y प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम b को d से कनेक्ट कर दें तो ये डायगोनल हो गया है। इनफैक्ट AC जो है वो भी एक डायगोनल है। जिस पॉइंट पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेट अस से वो पॉइंट है E। ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स D से E का डिस्टेंस इक्वल होगा B से E के डिस्टेंस के, और E से A का डिस्टेंस इक्वल होगा E से C के डिस्टेंस के। क्या हम पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? ये पॉइंट B और D को कनेक्ट करने वाली लाइन में मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का अगर हम यहाँ पर थ्योरम लगाते हैं तो वो होती है x1 प्लस x2/2, -3 प्लस 2/2 करने पर विल गेट -1/2। एंड ऐसे ही अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 प्लस y2/2, -4 प्लस 1 इज -3, सो -3/2। हमारे पास पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। पॉइंट E जो है वो उस लाइन पर है जो A और C से गुजरती है, यानी इस लाइन पर। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर x और y की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह -1/2 प्लस 9 इंटू -3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, -1/2 -27/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया है -28/2 यानी कि -14। और राइट हैंड साइड पे अगर हम ले जाएं तो हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी 14। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।